माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम सीखेंगे बहुत सारे जो यूज़फुल फंक्शंस हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है, उनका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, सभी को हम प्रैक्टिकली वन बाय वन सीखेंगे। जिसमें टेक्स्ट फंक्शंस अपर, लोअर, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट, मिड, कॉन्केटिनेट, लेंथ, ट्रिम, काउंट एंड काउंट ब्लैंक, नंबर फंक्शंस, सम, एवरेज, काउंट जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, उसके साथ कंडीशंस कैसे अप्लाई की जाती हैं यूजिंग सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ एटसेट्रा, और कुछ इंपॉर्टेंट डेट फंक्शंस लाइक डे, मंथ, ईयर एंड नाउ। आइए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सभी फंक्शंस को प्रैक्टिकली समझना। सबसे पहले अपर, लोअर और प्रॉपर, ये तीन फंक्शंस स्ट्रिंग्स फंक्शंस कहलाते हैं और जो डेटा हम एंटर कर चुके होते हैं उसकी केस कन्वर्जन में इसकी हेल्प करते हैं। जैसे ये फीचर हम वर्ड में भी देख चुके हैं कि अगर कोई टेक्स्ट टाइप कर दिया जाता है उसको आप पूरा कैपिटल में या पूरा स्मॉल में या प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको आसानी से कर सकते हैं। तो वैसा ही एक्सेल के अंदर अगर डेटा आपका किसी भी केस में एंटर्ड है तो आप उसको किसी भी रिक्वायर्ड केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे आप देख रहे हैं पहला कॉलम में हमारे पास अपर फंक्शन जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये एग्जांपल है आपका पूरा टेक्स्ट कैपिटल में कन्वर्ट करने का। ये आउटपुट है, मैं इसको आपको कन्वर्ट करके अभी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद लोअर फंक्शन जो इस तरीके से रिजल्ट जनरेट करेगा, सभी कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, और प्रॉपर केस जो रहेगा वो वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल करेगा। अब ये काम कैसे करते हैं उसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें से दो कॉलम्स का डेटा डिलीट कर रहा हूँ, और ये हमारे पास नेम एंटर्ड है, ठीक है। फिलहाल हमने इसका टाइटल चेंज कर दिया नेम। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं लोअर केस में, लोअर केस में कन्वर्ट करके उसको हम कैपिटल करना चाहते हैं अपर केस में, और अपर केस में करके उसको हम कन्वर्ट करके देखेंगे प्रॉपर केस, ठीक है। तीनों कॉलम की हम विड्थ बाद में भी बढ़ा सकते हैं, अभी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। बॉर्डर और ये सब हम फॉर्मेटिंग में सीख चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो डेटा एंटर्ड है लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं पूरा कैपिटल में, ये पूरा स्मॉल में चाहिए आपको। तो आप फंक्शन टाइप करिए इक्वल लोअर ओपन ब्रैकेट और सेल का एड्रेस यानी F2, केवल एक ही सेल को सिलेक्ट करना है। अब देखेंगे ये पूरा स्ट्रिंग जो है वो कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट हो गया है। डबल क्लिक आप अभी चाहें तो कर लें, या सभी कमांड एक साथ टाइप करने के बाद कर लें। डबल क्लिक और यहाँ डबल क्लिक करके आपने इसको देखा ये पूरा स्मॉल में कन्वर्ट हो गया है। एक बात का जो ध्यान रखने वाली रहेगी वो मैं आपको बता दूं, ये दिखने में टेक्स्ट स्ट्रिंग आपको दोनों में टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक्चुअल टेक्स्ट है जो आपको ऊपर फार्मूला बार में दिखाई दे रहा है, और इसमें आप जब फार्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ आपको फंक्शन लगा हुआ दिखेगा। तो आप ये देखिएगा कि ये किसको रेफर कर रहा है, किस सेल को रेफर कर रहा है, F2 को। तो इसका मतलब है आप F2 के डेटा को कभी भी यहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, अदरवाइज यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा या एरर थ्रो हो जाएगी, ठीक है। मैं करके दिखा रहा हूँ। सपोज कीजिए मैंने अब नेम के कॉलम को राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर एक हैश रेफ एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में एक एरर थ्रो होगा। ये इसलिए आने वाला है एरर क्योंकि आपने जो रेफर की थी सेल वो उसके कंटेंट उसको अनअवेलेबल हो गए, डिलीट हो गए। तो इस कारण से आप तुरंत कंट्रोल Z कर दें, और कभी भी आपको अगर डिलीट करना ही है इसको तो पहले आप इस फार्मूले को वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए। ये फार्मूला है, इसको वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी फार्मूला आप चाहते हैं जिस पर बेस्ड वो है वो अगर डिलीट करना चाहते हैं तो पहले फार्मूले को वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए। फार्मूले को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए सिलेक्ट कीजिए उस टेक्स्ट को जिसमें फार्मूला है, फिर कंट्रोल C प्रेस करें। उसके बाद पेस्ट के ऑप्शन में जाइए और यहाँ पेस्ट वैल्यू ऑप्शन मिलेगा आपको। पेस्ट वैल्यू ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए तो ये डेटा अब आपका
फार्मूला हट चुका है, अब फार्मूला यहाँ पर नहीं है। अब आप इस कॉलम को राइट क्लिक करके अगर डिलीट करते हैं तो भी इस डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी डिपेंडेंसी आप डिलीट कर चुके हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी कोई भी सेल का रेफरेंस जो एक्सेल में कहीं भी चलता है, इसलिए एक्सेल में कभी भी किसी भी कॉलम या रो को बिना समझे डिलीट नहीं करना चाहिए। इसको कहीं भी आपने लिंक किया हो सकता है, सेम शीट में, दूसरे शीट में, कहीं पर भी, तो उसको उस जगह पर वो एरर थ्रो होने लगेगी जैसे ही वो आप सोर्स वैल्यू डिलीट करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अपर केस, अब ये भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है एंड आई वांट इट्स केस इनटू पूरा कैपिटल में चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? इक्वल अपर, टेक्स्ट कीजिए, टैप कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर। तो आप देखेंगे स्मॉल में एंटर्ड ये सारा टेक्स्ट कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे, फार्मूला कॉपी हो जाएगा और सभी डेटा के ऊपर आपको कैपिटल में दिखने लगे। ये पूरा स्मॉल में और ये पूरा कैपिटल। ठीक है, इसी तरीके से पहला लेटर आप कैपिटल चाहते हैं वर्ड का और बाकी स्मॉल, तो इक्वल लगाइए और लिखिए प्रॉपर। प्रॉपर और टैब की दबाइए, जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करेंगे उसको वो प्रॉपर में कन्वर्ट करेगा। प्रॉपर H2 मतलब H2 के अंदर जो वैल्यू है वो प्रॉपर केस में। अब आप यहाँ देख सकते हैं कुणाल का K कैपिटल है, राज का R कैपिटल है और वर्मा का V कैपिटल। डबल क्लिक करके कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं, डबल क्लिक करके फार्मूले की कॉपी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी प्रकार से केस कन्वर्जन हो गया है। ठीक है, तो अपर करने के लिए अपर फार्मूला, अपर फंक्शन, लोअर और प्रॉपर के लिए प्रॉपर फंक्शन का यूज किया जाएगा। राइट, आगे अब हम देखेंगे लेफ्ट राइट और मिड फंक्शन। लेफ्ट राइट मिड फंक्शन कहाँ यूज में आता है, इसको मैंने प्रैक्टिकल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। हमारे पास कुछ व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर है और अब इसमें से आपको अलग अलग कॉलम के अंदर उसको अलग करना है। वैसे इसको अलग करने का एक अलग ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, उसको कहेंगे टेक्स्ट टू कॉलम, उसके थ्रू भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ हम बिना टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन के अपर लो लेफ्ट राइट मिड के माध्यम से इसको अलग अलग निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये देखिए। लेफ्ट फंक्शन लगाएंगे आप और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे A2 जिसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और कॉमा लगा के आप 2 लिखेंगे, यानी आपको लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर चाहिए? 2। तो आप A2, 2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो इस स्ट्रिंग में से फर्स्ट 2 कैरेक्टर यानी MP इस कॉलम में आ जाएंगे। सिमिलरली आपको लास्ट के 4 डिजिट्स चाहिए तो आप कौन सा फंक्शन लिखेंगे? इक्वल राइट A2, चूंकि सेल वही है, (4), यानी राइट साइड से आप कितने चाहते हैं? 4 कैरेक्टर या 4 नंबर, एंटर करिए और आप देखेंगे कि आपको उस पर्टिकुलर सेल में आपको वैल्यूज दिखाई देने लगेंगी राइट साइड से 4 डिजिट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप बीच में से कोई कैरेक्टर निकालना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं यहाँ पर गाड़ी की जो नंबर की सीरीज है उसमें आप CD, AA, CA, DCD, CA ये जो आ रहे हैं ये निकालना है इस पर्टिकुलर कॉलम में, तो इसके लिए फंक्शन यूज करिए मिडिल, जिसको शॉर्ट में MID लिखना है। A2 वही सेल का रेफरेंस आएगा, लेकिन इसमें 2 आप यहाँ पर पैरामीटर पास करेंगे, 7,2। 7 का मतलब है स्टार्टिंग पोजीशन, जो यहाँ लिखा हुआ आता है स्टार्ट नंबर, तो कौन से नंबर से आपको एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है वो आपका स्टार्टिंग नंबर कहलाएगा। तो C जो है वो 7 नंबर पर आ रहा है, आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। हाइफन यानी डैश को भी काउंट करना है, स्पेस हो तो उसको भी काउंट करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद कितने कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है वो लिखना है। तो मुझे C और D 2 कैरेक्टर चाहिए तो कॉमा 2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो अवेलेबल स्ट्रिंग है इसमें से आपने हर पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, लेफ्ट से भी, राइट से भी और मिड से भी। तो ऐसे फंक्शंस जो हैं आपको हेल्प करेंगे जब कभी भी आपकी जो भी स्ट्रिंग है वो एक जैसी यूनिफॉर्म फॉर्मेट में हो। ध्यान रखिए आधार कार्ड में आप इसका यूज कर सकते हैं, पैन नंबर में यूज कर सकते हैं, पिन कोड में यूज कर सकते हैं, जहां पर जो भी स्ट्रिंग्स होती हैं वो एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बनी होती है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर MP09-CD-2383 ये जितने भी कैरेक्टर स्ट्रिंग है वैसा का वैसे ऑल ओवर इंडिया के रजिस्ट्रेशन नंबर व्हीकल के दिए जाते हैं। तो ऐसी टाइप की वर्किंग के लिए आप लेफ्ट राइट मिड का यूज कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं सम फंक्शन। अब हम बेसिक फंक्शन जो आपको शुरू में बता चुके हैं उसमें आपको बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना हमने बता दिया है। ये देखिए प्लस करने का भी आपको फार्मूला रिकॉल कर रहे हैं हम आपको, सम करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए
मल्टीप्लाई डिवीजन करने के लिए किया। बॉडमास के रूल को भी हमने अलग से एक सेशन में आपको बताया है कि किस तरीके से कैलकुलेशन में यूज में आता है। सम एवरेज काउंट, इसका भी यूज हमने करने बताया है। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो इसके आगे कंडीशन जो हमने लास्ट सेशन में कवर की थी उसके साथ कॉम्बिनेशन से करना बता रहे हैं। यानी अभी हमने यहाँ पर सिर्फ क्या किया है, इस पर्टिकुलर जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं उनका सम किया है, लेकिन अब हम कंडीशनल सम करना बता रहे हैं आपको, ताकि क्या होगा कि आप जो नंबर्स की सम करना चाहेंगे वही वहां पर सम में आने वाली है। ठीक है, तो अब इसको कैसे यूज करते हैं ये आप यहाँ पर प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके साथ एक शीट शेयर कर रहा हूं जिसमें हमने स्पेशली सम यूज किया है, सम एवरेज। ये देखिए, अब यहां पर मैं आपको सम एवरेज काउंट ये यहां पर करके बता रहा हूं। अब ये डेटाबेस है आपके पास में, इसमें आपके पास में एक पर्टिकुलर सिटी कई बार रिपीट हो रही है। ठीक है, और यहाँ सेल उनके साथ में सेल दी हुई है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ जो भी सिटी एंटर की जाए उसका सम यहाँ पर आ जाए, उसका एवरेज यहाँ पर आ जाए और उसका काउंट यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो कैसे फार्मूला टाइप करना है आपको, यहाँ पर आपने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पर लिखा आपने चेन्नई। तो ये क्या करेगा, इस रेंज के अंदर, इस पूरे रेंज के अंदर चेन्नई ढूंढेगा, चेन्नई कहाँ पर आया हुआ है, और चेन्नई जितनी बार भी आया होगा उसके करस्पॉन्डिंग सेल के फिगर को यहाँ सम कर देगा, यहाँ एवरेज कर देगा और ये काउंट। आइए हम फार्मूला देखते हैं कैसे यूज करना है। इक्वल सम इफ लिखना है आपको, ओपन ब्रैकेट, उसके बाद नीचे सिंटेक्स पढ़िए क्या लिखा हुआ है, रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज। यानी सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो चेन्नई या जो सिटी आप यहाँ लिखने वाले हैं वो कौन सी रेंज में मिलेगी। तो हमने A2 से लेके A22 तक का सिलेक्शन किया, यानी ये सिटी का कॉलम का सिलेक्शन का। कॉमा लगा के आपको लिखना है D4। अब ये D4 कहाँ से आया, D4 जहां हम टाइप करने वाले हैं कौन सी सिटी की आपको सम करना है। तो हमने यहाँ D नंबर का कॉलम और 4 नंबर की रो के ऊपर यहाँ D4 को टाइप करने के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, कॉमा D4 कॉमा सम रेंज, यानी कौन से वाले कॉलम के अंदर फिगर है जिसकी टोटल लगाना है। तो ये है हमारी B2 से लेकर B22 तक, तो B2 से लेकर B22 तक के फिगर्स की ये सम कर देगा। तो इस तरीके से ये सिंटेक्स कंप्लीट होगा, एंटर की प्रेस करिएगा, अब आप देखेंगे यहाँ पर सम आएगा। इसी प्रकार से एवरेज इफ, वही एवरेज इफ में आपको सिलेक्ट करना है पहले कि वो जो चेन्नई सिटी जो आपने लिखी है वो कौन से रेंज में मिलेगी, फिर इसके बाद D4 यानी D नंबर का कॉलम 4 नंबर की वर्किंग जहां से वो चेन्नई को पिकअप करेगा क्राइटेरिया में फिट करने के लिए, और सबसे लास्ट में B2 से B22 यानी जिस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है जिसको आप सम अप करना चाहते हैं या एवरेज करना चाहते हैं, तो हमने एवरेज फंक्शन में लिखा है, तो ये औसत निकाल के आपको दे देगा, ये एवरेज निकल गया। ठीक है, मैं इसको आपको प्रूव करके भी दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, काउंट में क्या लिखेंगे, इक्वल काउंट इफ। अब काउंट इफ में और सम इफ एवरेज इफ में क्या डिफरेंस है वो आप देखेंगे। इसके अंदर आपको सम रेंज जो है वो नहीं देना है, क्यों, क्योंकि ये सम और एवरेज के अंदर आपको देना होती है सम रेंज। यहां सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि A2 के अंदर, A2 से लेके A22 के अंदर चेन्नई कितनी बार आया है। तो D4 लिख दिया हमने, तो चेन्नई लिखेंगे तो ये चेन्नई को काउंट करके आपको काउंट इफ के साथ में यह फिगर बता देगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली पहले चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब चेन्नई की जगह हम यहाँ ले लेते हैं अहमदाबाद। ठीक है, या कोई भी दूसरी सिटी ले लेते हैं। जैसे आपने अहमदाबाद सिलेक्ट किया तो यहाँ पर फिगर आ गया 1259, यहाँ 420 और यहाँ पर 3 आया। अब इसको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं आपको कि ये कहां कहां पर आया हुआ है। ठीक है, अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख चुके हैं तो आपको पता है कि किस तरीके से ये हाईलाइट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो लगाते हैं, यहां जैसे आपने बोला कि अहमदाबाद के अंदर आपको इसको फॉर्मेटिंग लगाना है, तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको फिर से रिकॉल करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे ले चलता हूं। हाईलाइट सेल रूल में जाते हैं और यहां पर हमने बोल दिया इक्वल टू में जाते हैं। अब इक्वल टू में मैं अगर यहां पर अहमदाबाद लिख देता हूं तो ये अहमदाबाद का कलर चेंज कर देगा। ठीक है, अहमदाबाद, ये देखिए अहमदाबाद। लेकिन थोड़ी देर बाद कोई यूजर आता है और इस सिलेक्ट सिटी के नीचे अहमदाबाद की जगह न्यू दिल्ली लिख देता है, तो फिर से आपको यहां आके न्यू दिल्ली लिखना पड़ेगा। तो हमें एक ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, वो क्या करना है, आप इसमें आप फॉर्मेट सेल के अंदर में जाके इक्वल टू में सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेल को सिलेक्ट। तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ गया, इक्वल $D $4।
डॉलर क्या होता है ये भी हम लास्ट सेशन में सीख चुके हैं पुराने इसमें। आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बना दी, मतलब ये फिक्स जगह है, इसी को हमें हमेशा पिकअप करना है, इसलिए हम इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, D4 में, मतलब D4 में यूजर जो भी वैल्यू एंट्री करेगा उसकी मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है। मतलब मैं अगर यहाँ पर जयपुर लिखूंगा तो इस पर्टिकुलर लेफ्ट साइड में जयपुर जयपुर हाईलाइट होगा। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं सम एवरेज काउंट जो हो रहा है वो इन्हीं सिटीज का हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपको वेरीफाई करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम ओके कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अहमदाबाद ही दिखेगा क्योंकि अहमदाबाद लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे हम यहाँ चेंज करते हैं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया चेन्नई, एंटर, तो अब आप देखेंगे सिर्फ चेन्नई चेन्नई हाईलाइट हो गए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप किसी सेल को रेफर भी कर सकते हैं, हर बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं चेन्नई, तो मैं अब आपको इसको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि चेन्नई का सम 1579 है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेन्नई की जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहली सिलेक्ट की हमने, कंट्रोल की के साथ में क्लिक करिएगा, सभी चेन्नई को ही करिएगा, सिर्फ चेन्नई का। अब देखिए नीचे कोई भी नहीं है। अब नीचे इधर साइड में देखिएगा, यहाँ पर आपको सम भी दिख रहा है, देखिए सम कितना आ रहा है 1579, देख सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ 1579 आ रहा है। एवरेज कितना आ रहा है 395, तो आप देख सकते हैं एवरेज भी यहाँ बराबर बता रहा है। और काउंट कितना आ रहा है 5। अब 5 कहाँ से आया, ये काउंट जो है ये आपको 5 बता रहा है। अब 5 क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने कोई सिलेक्शन में कहीं कोई मिस्टेक की होगी, यहाँ पर 4, सॉरी यहाँ पर बराबर 4 बता रहा है, 1 2 3 4, ये 4 जो है इनको हाईलाइट किया इसने और यहाँ पर आपको दिखा दिया। ठीक है, आप फिर से देख लीजिए 1 2, ये देखिए नंबर नीचे काउंट बढ़ रहा है, कंट्रोल के साथ क्लिक करिएगा 3 और 4 पे। ठीक है, अगर गलती से मैंने कहीं और क्लिक कर दिया तो ये डेफिनेटली 5 बताएगा यहाँ पर वो मुझे दिखाई नहीं देता सिलेक्शन, इसलिए मैंने इसको बाहर क्लिक करके आपको दोबारा फिर से बता दिया। तो ये है सम, एवरेज और काउंट का यूज करना। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिर कोई भी चेंज करेंगे तो आप सिटी चेंज करके देखते हैं हम यहाँ पर एक और बार। यहाँ पर हम टाइप करते हैं दूसरी सिटी जयपुर, यहाँ पर हम इसको रब कर देते हैं, ये डिलीट कर देते हैं सारे, और यहाँ पर हम लेते हैं जयपुर। अब आप देख सकते हैं जयपुर का यहाँ पर हाईलाइट भी हो गया है। और जयपुर को वेरीफाई कर लीजिए कंट्रोल के साथ क्लिक करते हुए, कंट्रोल क्लिक क्लिक फिगर के क्लिक कीजिएगा, और ये आपके टोटल 3 है, और 3 का ये टोटल आ रहा है 1644, एवरेज आ रहा है 548, और डेटा आइटम्स हैं 3, तो ये 3 बता रहा है। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन भी कंफर्म हो गया है। राइट, अब हम इसी को और आगे बढ़ाते हैं कि अगर आपकी कंडीशन एक से ज्यादा हो, जैसे मैंने आपको मल्टीपल ईफ बताया था, मल्टीपल ईफ में क्या होता है, कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा सकते हैं। इसी प्रकार से सम, एवरेज, काउंट के जो ईफ हैं उनके अंदर भी आप इसको मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हैं। आइए देखते हैं हम किस प्रकार से काम करता है। ये देखिए यहां हमने ये यूज किया है फंक्शन सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ। अब इस फंक्शन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ डेटा आपका अवेलेबल है, हमारे पास नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है और सैलरी। हम इसमें मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर पैरामीटर सेट करके सम करना चाहते हैं। जैसे इस वाले पर्टिकुलर पे देखिए, अब इसमें गौर से देखिएगा, ये सम इफ कमांड नहीं है, ये सम कमांड नहीं है, ये सम इफ्स है। तो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा आपके पास में अगर कॉलम पे और क्राइटेरिया आ रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए कैसा यूज किया इसको, इक्वल सम इफ्स लिखना है, ओपन ब्रैकेट, फिर इसके अंदर क्या करना है, जैसे F2 कॉलन F30। तो पहले मैं आपको बता दूं F2 कॉलन F30 में क्या है, आपको दिया है F2 में सैलरी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर फिगर है जिसकी सम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। अगर आपने सम इफ कमांड को गौर से देखा होगा तो जिस कॉलम की टोटल लगाना है वो सबसे बाद में लिखते हैं, क्राइटेरिया पहले लिखते हैं। जबकि सम इफ्स कमांड अगर आप लगा रहे हैं तो इसके अंदर क्राइटेरिया बाद में दिया जाता है और सम पहले। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आप इफ यूज करने वाले हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया देने वाले हैं, तो इसलिए इसको एंड में लिखा जाता है और मेन फिगर जिसकी टोटल लगाना है उसको पहले लिखा जाता है। तो ये सम इफ के सिंटेक्स में और सम इफ में डिफरेंस दिखाई देता है। ठीक है, बस इसके बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है। अब पहली कंडीशन हमारी क्या है, D2 से D13 में देखना है कि अकाउंट्स कहाँ कहाँ पर आया हुआ है, उसी की जोड़ लगाना है। तो D2 देखिए यहाँ पर क्या है, ये रहा डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट में ये पूरा डिपार्टमेंट के अंदर जाके D2 से D13 के अंदर 13 कहाँ है, ये 13 नंबर की रो है। ठीक है, तो D2 से D13 को ये सिलेक्ट करेगा और उसके अंदर कॉमा लगा के क्या सर्च करेगा, अकाउंट। ठीक है,
अब चूंकि ये मल्टीपल इफ है तो इसमें एक ही कंडीशन तो नहीं होगी, मल्टीपल होगी। अब हमारी कंडीशन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो जाती है। कॉमा लगाने के बाद सेकंड कंडीशन हमने लिखी है कि वो मैनेजर भी होना चाहिए, यानी सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट में होना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें उसकी कंडीशन में ये भी चेक करवाना है कि आप उसको मैनेजर को ही अकाउंट डिपार्टमेंट के उसको टोटल के लिए लेके आना है। तो आप मैनेजर कहाँ लिखा हुआ है, E2 से E13 चेक कर लीजिए, ये लिखा डेजिग्नेशन, यहाँ मैनेजर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैनेजर जहाँ मिलेगा उसकी सेल का एड्रेस सिलेक्ट कीजिएगा और लिखिए कोटेशन के अंदर मैनेजर, कॉमा लगाइए। उसके बाद लास्ट आपका एक और क्या है रिक्वायरमेंट, B2 से B13 के अंदर F होना चाहिए, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करने वाली महिलाएं ही सिर्फ जिनका डेजिग्नेशन मैनेजर है उन्हीं की सैलरी का योग करना है। ठीक है, तो यहाँ आपने लिख दिया F। ठीक है, अब ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर की प्रेस करना है। एंटर की आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, जीरो आ रहा है, समिट में कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि इस डेटाबेस के अंदर एक भी ऐसी लेडी नहीं है जो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रही हो और मैनेजर हो। अकाउंट डिपार्टमेंट में काम तो कर रही है, फीमेल है, ये भी अकाउंट से, लेकिन तीसरी कंडीशन मैनेजर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पर इसको मैनेजर बना के देखते हैं और देखते हैं कि क्या वहाँ पर कोई चेंज होता है क्या। तो यहाँ पर रखना है आपको कर्सर और यहाँ पर लिखना है मैनेजर। ये जैसे मैनेजर लिखा आपने, अब नीचे जाके स्क्रॉल करके देखिए, यहाँ पर जाके आपको आ गया 80,000। अब आप देखिए यहाँ पर 80,000 उस पर्टिकुलर लेडी की सैलरी है जो अकाउंट डिपार्टमेंट एज ए मैनेजर काम कर रही है। हम एक और चेंज करके देखते हैं यहाँ पर, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट में मैनेजर तो है लेकिन ये क्या है, मेल है। हम इसको चेंज करके रख देते हैं, इसका नाम बदल देते हैं। मान लीजिए इसका नाम कर दिया हमने सुजाता। ठीक है, सिर्फ सुजाता करने से नहीं होगा, यहाँ पर फीमेल को यहाँ पर चेंज भी करना पड़ेगा। F लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब आप जाके देखिए इसकी सैलरी कितनी थी, 30,000। पहली वाली जो लेडी है उसका 80 है, इसका 30 है, तो नीचे टोटल आपको अपना 1,10,000 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यूज़ करना है। इसका भी तरीका वही रहेगा एवरेज का, जो सम का तरीका रहेगा मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें क्या होगा, एवरेज इफ्स लिखना है आपको, ब्रैकेट में पहले जिसकी सम करना है, यानी F2 से F13, कॉमा लगा के फिर कंडीशन लिखना है कि अकाउंट डिपार्टमेंट के ही केवल मैनेजर की आपको एवरेज सैलरी निकालना है। तो D2 से D13 में आपका अकाउंट डिपार्टमेंट है और E2 से E13 के अंदर मैनेजर है। तो इस तरीके से अकाउंट डिपार्टमेंट में मैनेजर जो होंगे उनके सैलरी का एवरेज जो है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पर लिखिए और इसके बाद एंटर की प्रेस कर दी, ये एवरेज आ गया। सिमिलरली काउंट में भी अगर आपको यूज करना है तो काउंट में क्या करना है, ध्यान रखना है इसमें सम वाला फार्मूला लागू नहीं होता, एवरेज वाला फार्मूला लागू नहीं होता। तो इसमें सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट आपका क्राइटेरिया लिखते जाइए। डायरेक्ट क्राइटेरिया क्यों लिखना है, क्यों नहीं इसका यूज करना है, क्योंकि काउंट में सिर्फ करना क्या है, हमें अकाउंट डिपार्टमेंट के मैनेजर कितने हैं सिर्फ ये पता लगाना है। तो आपने यहाँ पर देखा अकाउंट्स मैनेजर में एक ये मिल रहा है, अकाउंट्स मैनेजर में सेकंड आपको ये, अकाउंट्स में और कौन मैनेजर मिल रहा है, सेकंड ये मिल रहा है, और तीसरा एक और अकाउंट्स मैनेजर ये मिल रहा है। तो जितने भी अकाउंट डिपार्टमेंट के मैनेजर होंगे उनका यहाँ पर काउंट निकल के आ जाएगा। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके प्रीवियस स्क्रीन पर जाकर भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और हम फंक्शन देखते हैं जिसमें काउंट, काउंटे और काउंट ब्लैंक में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो समझेंगे। काउंट फंक्शन का ध्यान रखिएगा, काउंट केवल और केवल फिगर को काउंट करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने फंक्शन लगाया है इक्वल काउंट A23 टू A26, यानी A23 से A26 के बीच में जितनी भी वैल्यू आई उसको इसको काउंट करके बताइए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले में आपने 458, सेकंड में A780 और 650 एंटर किया है, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर में आपने कुछ भी मतलब नंबर एंटर नहीं किया, बजाय टेक्स्ट एंटर कर दिया। तो काउंट कमांड क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ फिगर को काउंट करती है। आप देख सकते हैं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर जाके S लिख दिया, ठीक है, एंड और S लिख दिया या कोई भी कैरेक्टर एंटर कर दिया, और आप इसको देख सकते हैं कि अगर आपने इसको एडिट किया, S कर देते हैं हम यहाँ पर, X कर दिया कुछ भी और एंटर करके दबा दी, आप देखेंगे अब 2 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ 2 फिगर हैं। तो फिगर को सिर्फ काउंट करने का काम है काउंट का। अगर आप चाहते हैं कि अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर या कोई भी स्पेस या कोई सिंबल भी आप दे रहे हैं वो भी काउंट हो जाए, तो उसके लिए फंक्शन यूज करिएगा काउंट ए फॉर ऑल। ठीक है, अब इस रेंज में देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका जो है वो
काउंट 1 2 3 सभी का काउंट करेगा ये वाला। अब मैं यहाँ फिगर एंटर करके देखता हूँ, ये मैंने एंटर किया, ठीक है, फिगर और एंटर की प्रेस करी, तो आप देखिए यहाँ पर इंदौर मुंबई हैदराबाद के बाद 23 लिखने के बावजूद ये इसको मुझे 4 बता रहा है। क्यों? क्योंकि काउंट ए फंक्शन का काम क्या है, काउंट ए। तो काउंट ए के साथ में आप वैल्यू की रेंज दे दीजिए C23 C26 और आपको वो काउंट बता दे। तो काउंट ए फिगर भी गिनता है और अक्षर भी दोनों गिनता है, ठीक है। अगला फंक्शन है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है, उस रेंज के अंदर जितने भी ब्लैंक आ रहे होंगे उनको काउंट करके बताएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस रेंज के अंदर केवल एक ब्लैंक है तो वो आपको एक बताएगा। अगर आप यहाँ जाके और इसको डिलीट की दबा देते हैं या इसको कट कर देते हैं या इसको हटा देते हैं, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट करके और डिलीट कर दिया, डिलीट करना है इसको या कट करना है जो भी देख लीजिए, मैंने कट करके इसको पेस्ट कर दिया, दूसरी लोकेशन पे इसको रख दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया, राइट। आप देखेंगे अब इस रेंज में कितने रह गए, 2, इंदौर और हैदराबाद। तो ब्लैंक 2 हो गए तो वो यहाँ पर काउंट ब्लैंक करके बता देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें आप अगर देखना चाहते हैं तो ये कैसे काम करता है, अगर आपको पूरे एक साथ एट ए ग्लांस चाहिए तो वो देखिए। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप देखिए मैंने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर 11 रोज हैं। ये टोटल कितनी है, 11 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 का मैंने यहाँ पर ये पता लगाना चाहता हूँ कि इतनी रेंज के अंदर कितने सेल्स हैं जिसके अंदर डेटा एंटर्ड है, फिल्ड है, और कितने ब्लैंक हैं, और टोटल रोज कितनी है। तो आपको देखिए मैंने टोटल तीनों फार्मूले के थ्रू यहाँ कैलकुलेट करके बताया। इसको डबल क्लिक करके चेक करा। सबसे पहले क्या चेक करिए, कितने भरे हुए हैं। तो काउंट ए फंक्शन जो रहता है वो केवल भरे हुए का पता लगाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ नंबर हो या कुछ भी हो वो 6 बता रहा है। क्यों 6 बता रहा है, उसका क्या रीजन है वो आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज, इसलिए 6 बताएगा। तो काउंट ए फंक्शन कभी भी ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा, एक्चुअल में भरा हुआ वैल्यूज को ही, जो सेल में वैल्यूज होंगी वही काउंट करेगा, चाहे वो नंबर हो चाहे अक्षर हो। क्लियर? अब देखते हैं हम इसमें से ब्लैंक कितने हैं। तो आपको काउंट ब्लैंक फंक्शन लगाना है, रेंज को सिलेक्ट करना है, वो आपको बता देगा रेंज के अंदर कि इसमें 5 ब्लैंक हैं, ठीक है। तो 6 फिल किए हुए हैं और 5 ब्लैंक है, तो इन दोनों का अगर आप ऐड कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ रोज का भी पता लग जाता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कभी भी पता लगाना हो तो आप इन दोनों फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज आएंगी उसको ऐड कर दीजिए, तो उसका वो रिजल्ट बताने लगेगा, राइट। तो ये बेसिक लेवल पर ये फंक्शन होता है, इसका यूज आपको करना आ गया होगा। आप इसको एक बार खुद करके देखिए, प्रैक्टिकली आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो बाकी के मैंने जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है, ये डैशबोर्ड जो रहता है उसमें क्या होता है कि आपको मैंने एक शॉर्ट कमांड बताई है, फिल्टर कमांड बताई है। तो उसमें क्या होता है फिल्टर में कि डेटा हाइड हो जाता है, जो अनमैच्ड होता है, जो मैच नहीं होता वो डेटा हाइड हो जाता है। हमें रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ के हमें यूज करना है फंक्शंस का। हमें डैशबोर्ड जो फीचर है वो हमें ये रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल करता है कि हम चाहते हैं कि बिना फिल्टर लगाए, बिना सॉर्ट किए, बिना कुछ किए, हमें पर्टिकुलर जो डेटा है उसका हमको समरी चाहिए। तो हमें समरी बनाने के लिए आपको ये जो फंक्शन अभी सिखाए गए हैं इनका यूज करके आप इसको बना सकते हैं। जैसे आपने बोला कि हमें पता लगाना है कि इसमें टोटल क्लर्क कितने हैं, तो क्लर्क कहाँ पर एंटर्ड है और क्लर्क किस तरीके से एक्सट्रैक्ट होंगे वो आपको मैंने अभी सिखाया है, उसको केवल आपको बता रहा हूँ काउंट इफ फंक्शन के थ्रू, ठीक है। काउंट इफ फंक्शन यूज किया, पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट किया, कॉमा लगा के क्लर्क लिख दिया। सिंगल है तो काउंट इफ यूज करिएगा, मल्टीपल है, ज़्यादा पैरामीटर है, एक से ज़्यादा कॉलम्स की वैल्यूज को चेक करवाना है तो काउंट इफ्स यूज करिएगा, ठीक है। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से मुझे मैनेजर का काउंट करना है तो काउंट फंक्शन लगा दिया मैंने, काउंट इफ E3 से E14 और मैनेजर, राइट। सैलरी का सम करना है, जो मैनेजर हैं तो उनके लिए मैंने कौन सा फंक्शन यूज करा, सम इफ। ध्यान रखिए सम इफ और सम इफ को सावधानी से यूज करिएगा। अगर क्राइटेरिया कंडीशन 1 है तो सम इफ यूज करिए, 1 से ज़्यादा है तो सम इफ्स यूज करिए, ठीक है। अब इसमें सम इफ में आपको क्या बताया था कि सम इफ में आपको पहले जो मैनेजर है वो कहाँ मिलेगा वो देना है। इसमें कंफ्यूज ना हो, सम इफ और सम इफ्स को अच्छे से समझ लीजिएगा। सम इफ में सम रेंज पहले आ जाती है और सम इफ में सम रेंज बाद में आती है। जो इसके सिंटेक्स में जो आपको टूल टिप दिखाई देती है उसी में आपको ये क्लियरली मेंशन रहता है सम इफ सबसे बाद में लिखना है। तो यहाँ कंफ्यूज ना हो कि E2 से E13 और F2 से F13 मतलब क्या।
E2 से E13 का मतलब है इसके अंदर आपको मैनेजर मिलने वाला है, और F2 से F13 का मतलब है इस रेंज का सम करना होगा, राइट। इसी प्रकार से काउंट फंक्शन क्विकली मैंने एक बार रिवाइज करवाया आपको। काउंटिव फंक्शन की सहायता से हम B2 से B13 की रेंज का में पता लगा सकते हैं कितनी फीमेल है, राइट। मेल पता लगाना है तो आप मेल लिख दीजिए, राइट। एवरेज फंक्शन लगाना है तो एवरेज लिखिए, B2 से B13 में कितनी महिलाएं हैं उनका आपको एवरेज निकालना है, तो कोट्स के अंदर F लिखिएगा और उसके बाद F2 से F13 लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप n नंबर अलग अलग पैरामीटर के साथ में अलग अलग आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है, इसका बेनिफिट ये है कि जब भी आपके डेटा में मैनिपुलेशन होगा ये ऑटोमेटिकली वैल्यू यहाँ चेंज करते हुए बताएगा। जैसे मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मान लीजिए काउंट ऑफ क्लर्क हमने यहाँ पर एडिट करना है, तो काउंट ऑफ क्लर्क अभी कितना बता रहा है 3। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने क्लर्क की जगह यहाँ पर जाके और इसको चेंज कर देता हूँ, इसको लिख दिया मैंने मैनेजर। तो आप देखेंगे कि जैसे मैनेजर किया तो एक मैनेजर का काउंट इंक्रीज हो गया और क्लर्क का काउंट अपने आप एक कम हो गया। तो ये अपने आप इस डैशबोर्ड को अपडेट करता जाएगा जो हमें एट ए ग्लांस। तो कभी कभी हमें कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ समरी की ज़रूरत होती है कि भाई हाँ बताइए कितने, क्या स्टेटस है, क्या देखना है, वो रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो रिपोर्ट या डैशबोर्ड एक ही बात है। आप MIS बनाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो बाकी के हैं ये भी इसी तरीके से, तो आप अपने सिस्टम पे इसको बना के देखिएगा, ट्राई करिएगा कि काउंट कैसे होगा यदि सैलरी 50,000 से ऊपर है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, राइट। कोड्स के अंदर यहाँ पर लिखना है। मैं एक बार डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट करके ट्राई कर लीजिएगा। टोटल ऑफिसर्स का काउंट पता लगाना है तो काउंट टिप लगा के आपने इस तरीके से लगाया। टोटल मेल कितने हैं पता लगाना है तो टोटल मेल का पता लगा सकते हैं आप यहाँ पे। एवरेज सैलरी जिनकी 20,000 से कम है, 20,000 से जिनकी सैलरी कम है उनका एवरेज निकालना है तो ये फंक्शन लगेगा। और टोटल सैलरी जो मेल की है वो पता लगाना है तो टोटल सैलरी का इस तरीके से यूज़ किया जाएगा, राइट। तो ये है कुछ ऐसे फंक्शन जिसका हमें फ्रिक्वेंटली यूज़ करना होता है। तो आइए हम देखते हैं हमने कौन कौन से फंक्शंस कवर कर लिए हैं। अपर लोअर प्रॉपर लेफ्ट राइट मिड, अभी कॉन्केटिनेट और लेट और ट्रिम ये फंक्शन हमें देखना है टेक्स्ट फंक्शन के अंतर्गत। सम एवरेज काउंट, सम इफ एवरेज इफ, काउंटिव ये हम देख चुके हैं। तो आइए बाकी के ये जो फंक्शंस हैं कॉन्केटिनेट, लेन और ट्रिम कैसे यूज़ किया जाता है और फिर डे के ये 4 फंक्शंस को हम तेजी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्केटिनेट के लिए आपको ले चलते हैं हम कॉन्केटिनेट की शीट पे। ये देखिए कॉन्केटिनेट फंक्शन बहुत पॉपुलर फंक्शन है, बहुत यूजफुल फंक्शन है जो आपको मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज को कंबाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हेल्प करता है ना। यहाँ आप देख सकते हैं देयर आर 3 कॉलम्स अवेलेबल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, एंड समवन कम्स एंड आस्क मी टू ज्वाइन दीज 3 डिफरेंट वैल्यूज लाइंग इन डिफरेंट कॉलम्स इन अ सिंगल कॉलम। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं कॉन्केटिनेट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जहां आपको ज्वाइन करना है वहां इक्वल लगाना है। कॉन्केटिनेट की स्पेलिंग अगर आप मैं टाइप करके दिखा देता हूं एक बार, आपको इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आपको फ्रेश वर्किंग कैसे करनी है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, आपको इक्वल लगाना है आपको और लिखना है CON। अब पूरा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पहले वाला ऑप्शन यूज करना है, टैब की दबा दीजिएगा, कॉन्केटिनेट की स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको पहली सेल सिलेक्ट करना है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉलोड बाय कॉमा, फिर सेकंड सेल, फिर कॉमा लगा के थर्ड सेल और ब्रैकेट को क्लोज करना है। बस यही है कॉन्केटिनेट फंक्शन जो इन तीनों वैल्यूज को एक ही सेल में मर्ज कर देगा। आप देखेंगे कि तीनों की सेल वैल्यूज जो है वो एक ही सेल में आ चुकी हैं, लेकिन प्रॉब्लम छोटी सी ये दिखाई दे रही है कि रंजन आदित्य कपूर के अंदर एक स्पेस जो होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो ऐसा स्पेस ना दें जो मैं दे रहा हूँ, इस तरीके का स्पेस देने का कोई मीनिंग नहीं होता, वहां कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। तो ये जो स्पेस आप दे रहे हैं ये गार्बेज है, किसी प्रकार से हेल्प नहीं करेंगे। तो स्पेस आपको जो भी देना है विद इन कोट्स देना है, ध्यान रखिए विद इन कोट्स करिए, एक कॉमा लगाइए, उसके बाद B3 के बाद कॉमा लगाइए। यहाँ पर भी आपको स्पेस चाहिए तो यहाँ पर भी कोट्स लगाइए और कॉमा लगा दीजिए और एंटर की दबाइए। अब आप देख सकते हैं रंजन आदित्य कपूर ये कंबाइंड रूप से एक ही नाम में आ चुका है। डबल क्लिक कर दीजिए, आप देखेंगे जितने भी नाम आपने एंटर किए हैं वो सभी को यहाँ पर यूज किया है। इसमें भी वही बात ध्यान रखना है, मैंने आपको जो बताया है
कि अगर आपके पास एक कॉलम में नाम आ चुके हैं और आप सोचते हैं कि मैं तीनों कॉलम को डिलीट कर दूं, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। ये कॉन्केटिनेट फंक्शन चल रहा है, इसको कॉपी करके वैल्यू में पहले पेस्ट कर दीजिए, उसके बाद आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं, इंटरेस्टिंग है ये। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें क्रिएट शॉर्ट नेम फ्रॉम फुल नेम, मतलब मेरे पास जो नाम अवेलेबल है उसमें नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है, बट आई वांट इट्स एब्रीवेटेड फॉर्म, दैट इज आर एम श्रीवास्तव। ठीक है, तो अगर हम मैन्युअली इसको करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं फार्मूले पे डबल क्लिक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फार्मूला दिखने में बड़ा लगेगा, लेकिन फंक्शन जो आपने सीखे हैं वही उसी स्टाइल में यूज करेंगे। इक्वल लगाएंगे, कॉन्केटिनेट लिखेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले वाले कॉलम का एक अक्षर। क्यों चाहिए एक अक्षर, क्योंकि राहुल का हमें पूरा नाम नहीं चाहिए, आर चाहिए। तो मैं फंक्शन आपको सिखा चुका हूँ, लेफ्ट फंक्शन। तो कॉन्केटिनेट के ओपन ब्रैकेट में लिखिए लेफ्ट, ओपन ब्रैकेट लगाइए, और A26 का मतलब है ए नंबर का कॉलम, 26 नंबर की रो, कॉमा 1। वो तो क्या निकल के आने वाला है इतने, इससे आपका आर निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके कॉमा लगाइए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, आप देख सकते हैं नाम में एक डॉट आ रहा है, तो ये डॉट तो कहीं यहाँ पर हमने एंटर नहीं किया है, तो डॉट आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करना है विद इन कोट्स, डॉट एंड एक स्पेस। क्यों, क्योंकि हमें ए डॉट बी डॉट अग्रवाल के बीच में ए डॉट के बाद स्पेस, बी डॉट के बाद स्पेस चाहिए। तो डॉट के बाद एक स्पेस लगाइए, कोटेशन बंद कीजिए, कॉमा लगाइए, फिर सेकंड फंक्शन लगाइए लेफ्ट। इस बार आप B26 सिलेक्ट करेंगे, यानी मिडिल नेम का फर्स्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे, B26 कॉमा 1, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर उसके बाद कोटेशन, डॉट एंड स्पेस। क्यों, क्योंकि V के बाद भी हमें एक स्पेस रिक्वायर्ड है, कोटेशन बंद, कॉमा, और सरनेम हमें पूरा चाहिए तो हम पूरा सरनेम के लिए सरनेम वाला कॉलम का नंबर लिखेंगे, दैट इज C26, ब्रैकेट क्लोज, एंटर की प्रेस करें। ये हो गया आपका। अब इस फार्मूले को जब आप देखेंगे कॉपी करके, तो आप देखेंगे वाकई में आपका समय काफ़ी सेव हो गया, और इतना बड़ा आपको फंक्शन सभी के लिए नहीं लिखना पड़ेगा। ये देखिए एवरेज। अब यहाँ डेटा में कहीं कोई मैनिपुलेशन करके देखिए तो आपको दिखेगा। मैं सपोज ये नाम पूरा चेंज कर देता हूँ, मैंने इसका नाम कर दिया कुणाल, और यहाँ कर दिया मैंने अभय, और यहाँ कर दिया जैन, एंटर। तो आप देखेंगे K.A.जैन अपने आप बन गया। तो इस तरीके से हमारा समय काफ़ी सेव होता है जब हम इसको फंक्शंस को ट्रिकी वे में यूज़ करते हैं। तो कॉन्केटिनेट फंक्शन तो सभी को यूज़ करना आता है, काफ़ी यूज़ किया होगा, बट आपको ये समझ में नहीं आता कि इसका यूज़ कहाँ और कब और कैसे प्रकार के कार्य में किया जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। तीसरा और लास्ट एक और तरीका है यूज़ करने का। कई बार हम काम करते समय हमें कॉर्पोरेट में हम देखते हैं कि हमारे सर्वर पर जो ईमेल आईडीज क्रिएट करके देते हैं, किसी कंपनी में हज़ारों एम्प्लॉइज है और सबके ईमेल आईडी आपको ऑटोमेटिक वे में बनाना है, और जो सर्वर पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपसे कहते हैं कि आप आपको एक CSV फाइल यानी कॉमा सेपरेटेड फाइल जो एक्सेल में बनती है उसको बना के दीजिए, और उसके अंदर उनका नाम और उनका ईमेल आईडी लिख के दे दीजिए। ठीक है, अब नाम और ये तो ठीक है, नाम एंट्री करने पड़ते हैं, बट ईमेल आईडी बनाने के लिए आपको टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी आप कॉन्केटिनेट फंक्शन की आसानी उपयोग करके बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाना है। हमें कहा गया है कि हमें क्या करना है, वेदांत उपाध्याय यानी नाम और सरनेम, इन दोनों के बीच में एक डॉट लगाना है, और एट लगा के जो कंपनी का नाम है वो उसका डोमेन का नाम आ जाएगा। यहाँ gmail.com भी कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपका डोमेन है वो कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे किया है। डबल क्लिक करिए। अब इसमें आप फंक्शन देखिए क्या क्या यूज़ किया है। सभी फंक्शन मैं आपको सिखा चुका हूँ और आपको यूज़ करना बहुत आसान है। पहली बात, ये सबसे पहले हमने लगाया लोअर। लोअर क्यों किया हमने यहाँ पर फंक्शन का यूज़, क्योंकि ये V कैपिटल है और U कैपिटल है, तो जो ईमेल आईडी बनता है उसके अंदर भी वो V कैपिटल और U कैपिटल रखता है, तो हमें चाहिए पूरा स्मॉल में। तो हमने फंक्शन स्टार्ट किया लोअर से, और अंदर लगाया कॉन्केटिनेट फंक्शन, जिसमें पहली सेल हमने ली A49, A नंबर का कॉलम, 49 नंबर की रो, ये आपको हो गया A49, कॉमा लगाया। उसके बाद क्या लगाना है आपको, कोड्स के अंदर डॉट। ध्यान रखिए पिछले में हमने डॉट के बाद एक स्पेस दिया था, ईमेल आईडी में स्पेस नहीं होता है, इसलिए कोड्स के अंदर डॉट लगा के कोड बंद कर दें, कॉमा लगाएं। फिर इसके बाद B49 यानी उपाध्याय जो है वो आपको लेना है, तो उपाध्याय के लिए B49 लिख दिया आपने, कॉमा लगाया। कोड्स के अंदर @HDFCbank.com लिख दिया जो आपका डोमेन नेम है, कोटेशन बंद किया, ब्रैकेट किया, 2 ब्रैकेट ओपन थे तो 2 ब्रैकेट बंद कर दिए, एंटर की प्रेस कर दी। आप देखेंगे बाकी सभी के लिए भी ईमेल आईडी इसी तरीके से वो बना के दे देगा। फार्मूले को सिर्फ और सिर्फ आपको कॉपी करना है। कॉपी करने का सिंपल तरीका सीख चुके हैं अभी तक आप।
डबल क्लिक कर दीजिए पॉइंटर पे, आप देखेंगे कि आपके हजारों लाखों अगर ईमेल आईडीज हैं तो कुछ ही देर में आपके ईमेल आईडीज वो नाम और सरनेम से पिकअप करके आपको जनरेट करके दे देगा। आई होप कॉन्केटेनेट फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियरली समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देखते हैं लेन फंक्शन और ट्रिम फंक्शन, ये क्या करते हैं वो बताता हूँ। उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट शीट में बताता हूँ, छोटा सा फंक्शन है यूज करने का तरीका। सपोज कीजिए आपने यहाँ पर कुछ एंटर किया, जैसे मैंने लिखा दिस इज अ सैंपल लाइन बाय मी, ऐसा मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करके मैं कॉलम की विड्थ बताऊँ। अब मुझे कभी इसकी पता लगाना है कि ये मैंने कितने कैरेक्टर टाइप किए, तो इसके लिए आपको मैन्युअली गिनने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्पेस को भी आपको मैन्युअली गिनना पड़ता है। इक्वल लगाइए, लिखिए लेन, ओपन ब्रैकेट लगाइएगा, सॉरी ओपन ब्रैकेट लगाइएगा, सेल को सिलेक्ट कीजिएगा, ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा, एंटर की प्रेस कीजिएगा। तो ये आपको बता देगा कि जो आपने स्पेस को मिलाकर, डॉट और सबको मिलाकर जो कैरेक्टर टाइप किए हैं वो है 28, ठीक है। इसी प्रकार से आप अगर कोई नाम लिखते हैं, जैसे मैंने अपना नाम लिखा, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, 16, जो स्पेस को मिलाकर है, ठीक है। तो ये सब कुछ बता देता है। तो ये लेन फंक्शन आपको काफी हेल्प करेगा पता लगाने के लिए, राइट। अगर आप मोबाइल नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा 401022, तो मुझे ये बता देगा ये 10 नंबर का है। तो कभी भी आपको ये पता लगाना है कि मोबाइल नंबर कॉलम में अगर आपने मोबाइल नंबर एंटर किए हैं तो ऐसे कितने मोबाइल हैं जो या तो 10 से कम डिजिट के हैं या 10 से ज़्यादा डिजिट के हैं, तो पास वाले कॉलम में आप फटाफट लेन फंक्शन लगा दीजिए और सेल का एड्रेस सिलेक्ट कर दीजिए, वो आपको गिन के बता देगा जिसकी वैल्यूज। जैसे मैंने अगली बार में मान लीजिए नंबर डाला 98565 और कोई भी नंबर मैंने किया और एक डिजिट कम कर दी। इस फार्मूले को जब आप कॉपी करके देखेंगे तो मुझे बता देगा कि आपने 9 डिजिट ही केवल एंटर किए, जो मोबाइल किसी का मोबाइल नंबर है लेकिन काम का नहीं, आपने एक डिजिट कम एंटर किए हैं, ठीक है। तो ये सब पता लगाने के लिए आप लेन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आइए अगला फंक्शन सीखते हैं, ट्रिम। ट्रिम फंक्शन क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अभी आप यहाँ पर करिए, एक स्पेस दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंटर करिए, ठीक है। और यहाँ पर ऐड करिए लेन फंक्शन इक्वल len। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो स्पेस होती है वो भी एक कैरेक्टर होती है। एंटर करिए, वो बता देगा 6, यानी वो आपको यहाँ पर स्पेस बता रहा है, ठीक है। अब आप परेशान हो रहे हैं, जैसे मैंने मान लीजिए अपना नाम लिखा और इसको पूछा एंटर, और मैंने उससे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए कि मैंने कितने कैरेक्टर टाइप किए, तो आप देखकर बताएंगे कि ये तो 6 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है 13। क्यों बता रहा है? क्योंकि ये स्पेस को भी काउंट कर रहा है, राइट। अब हम चाहते हैं कि स्पेस को बिना हटाए हम यहाँ पर एक्चुअल में जो काउंट आ रहा है वही पता लगा लें, तो हम इसके लिए लेन जो फंक्शन लगा रहे हैं उसके पूर्व हम एक और फंक्शन लगा देंगे, ट्रिम। ध्यान रखिए, जितने भी फंक्शंस हैं वो एक दूसरे के अंदर नेस्टेड रूप में भी यूज किए जा सकते हैं यदि वो लॉजिकली वहां फिट बैठ रहे हैं। एंटर। अब क्या हुआ, अभी भी अब आपने देखा यहां पर आपको कितनी बता रहा है, ट्रिम किया आपने तो लेंथ जो बता रहा है आपको, है ना। मैंने ट्रिम क्या किया फंक्शन को, जैसा अभी मैंने बताया कि कोई भी फंक्शन नेस्टेड रूप में यूज किया जा सकता है उसको सही तरीके से यूज करने पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ट्रिम फंक्शन कहां लगा दिया, मैंने जानबूझ करके गलत क्यों टाइप किया, रीजन था उसका आपको ट्रिम फंक्शन का एक्चुअल यूज करना सिखाना। अब इसने क्या किया, पहले लेंथ को काउंट किया। मतलब कहने का ये है, जब आप मल्टीपल फंक्शन यूज करते हैं तो इनर वाला जो फंक्शन होता है ये पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर आउटर वाला होता है। क्यों? क्योंकि ओपन ब्रैकेट जो ट्रिम में किया हुआ है इसके अंदर ये वाला जो ब्रैकेट है ये इसके साथ में एसोसिएटेड है। तो पहले लेंथ फंक्शन कैलकुलेट होगी, उसके बाद वो ट्रिमिंग करेगा। यानी ट्रिम का मतलब होता है जो भी स्पेसेस आए उसको एक्सक्लूड करके, उसको हटा के आपको कैलकुलेट करना है, काउंट करना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, फंक्शन तो लगा दिया, सीख लिया और ये लगा दिया, लेकिन वो काम ही नहीं कर पा रहा है बिकॉज मैं उसको कहाँ लगा रहा हूँ मुझे उसको पता नहीं था। तो मैंने कुछ भी जगह पर कहीं भी ट्राई कर दिया और उसका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। अब आप एंटर करके देखें, अब क्या बता रहा है 7, बिल्कुल सही, 6 नहीं 7 कैरेक्टर थे, मेरी काउंटिंग में मिस्टेक थी, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखिए कि यहाँ पर स्पेस होने के बावजूद आपको ये बराबर गिन के बता रहा है 7। तो इसका मतलब है ट्रिम फंक्शन का काम क्या है, टू एलिमिनेट
लीडिंग और फोर्थ कमिंग स्पेसेस बाद में आ जाए या बाहर आ जाए तो भी ये दिक्कत नहीं देगा। जैसे अभी आपको मैं करके दिखा दूं कि मैंने नाम के बाद में कुछ स्पेस दे दिए, एंटर करते हैं तो भी ये 7 बता रहा है। मैं आपको दिखा दूं इसकी विड्थ कितनी हो चुकी है, इसकी विड्थ हो चुकी है इतनी, है ना। और अब मैं आपको ट्रिम फंक्शन हटा के दिखा देता हूँ, लेन फंक्शन प्योरली यूज करके। ये कितनी स्ट्रिंग है ये आप देख सकते हैं, एंटर करिए। ये टोटल 18 बता रहा है। कैसे 18 कर रहा है मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर शुरुआत कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ये आपके 18 हो गए। तो 18 कैरेक्टर्स जो है वो पूरे आपको कौन सा फंक्शन बताएगा, लेन फंक्शन। लेकिन आप जब ये जानना चाहते हैं कि इसके पहले स्पेस हो या बाद में स्पेस हो, इनको वो काउंट ना करें, तो उसके आगे कौन सा फंक्शन लगा दीजिए, ट्रिम फंक्शन लगा दीजिए। ठीक है, ट्रिम फंक्शन लगा दें, एंटर। ट्रिम फंक्शन ना सिर्फ लेंथ के साथ यूज किया जा सकता है, बल्कि आप किसी कॉलम के अंदर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है ये नाम यहाँ पर आ जाए, लेकिन इसके साथ में जो स्पेसेस आ रहे हैं आगे पीछे वो ना आए, तो आप डायरेक्टली ट्रिम फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। एंटर करिए। अब आप देखिए यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। ये कैसे प्रूव होगा, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली अलग से लेन फंक्शन से चेक करवा लीजिए। ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ गया ही, मतलब वो प्रूव हो गया। ये भी 7 बता रहा है। तो बिना इसके यूज करना हो तो किसी कॉलम के अंदर आप पहले ट्रिम फंक्शन लगा लीजिए, उसके बाद परमानेंटली डिलीट हो जाएगा वो स्पेस जो आपके आगे या पीछे स्ट्रिंग के आया हो। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आइए हम देखते हैं, हमने अपर लोअर प्रॉपर लेफ्ट राइट मिड कॉन्केटिनेट लेन ट्रिम कॉन्केटिनेट ए और काउंट ब्लैंक कवर कर लिया है। नंबर फंक्शन जो हमने अभी बताए हैं वो कंप्लीट है। अब डे मंथ ईयर नाउ ये 4 फंक्शंस को और देख लेते हैं कैसे यूज किया है। जैसे आपने आज की डेट एंटर की यहाँ पे आज 6 जून 2021 है, सॉरी, ठीक है, एंटर किया तो यहाँ पर आ गया 6 जून 2021। ठीक है। अगर आप डेट के बारे में थोड़ा सा आपको वर्किंग और क्लैरिटी भी दे दूं मैं इसमें, इसको अगर आप शुभ जून लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करिएगा, फॉर्मेट सेल में जाइएगा। फॉर्मेट सेल में आपको डेट ऑप्शन दिखेगा, इसमें से वो ऑप्शन चूज कर लीजिए जो फॉर्मेट आपको पसंद है। आप चाहें वेडनेसडे भी ले सकते हैं, डे ऑफ वीक भी दिखा देगा, जितने सारे फॉर्मेट है इसमें तो आपको जो पसंद है वो लीजिए। मैंने ये लास्ट वाला लिया 14 मार्च 2020। ठीक है, तो ये देखिए 6 जून आया। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर बराबर फॉर्मेट जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको जो फंक्शन बता रहा हूँ इसमें से मुझे कभी डे निकालना है, मंथ निकालना है, ईयर निकालना है, तो आप छोटे छोटे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। इक्वल टू डे और डेट को सिलेक्ट कीजिएगा, डे फंक्शन आपको डेट निकाल के देगा, ये बता देगा। इसमें 6 जो है वो आपकी डेट है। इसमें से आप मंथ यूज करिएगा। अब एक कोइंसिडेंस है कि डेट और ये दोनों जो है वो 6 ही है, इसलिए ऐसा आ रहा है, पर ये मंथ निकाल रहा है। इक्वल ईयर और ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, ब्रैकेट ओपन करके टाइप करिए A3, एंटर। अब आप देखेंगे 2000। तो इस तरीके से आप किसी भी डेट के अलग अलग पार्ट चाहते हैं अलग अलग करना तो आप कर सकते हैं, ताकि आपको फिल्टर लगाने में आसानी हो सके। राइट, तो ये एक तरीका है। उसके अलावा सिस्टम डेट आप चाहते हैं आज की डेट यहाँ आ जाए तो आप नाउ कभी भी कमांड यूज करिएगा, डेट और टाइम की स्टैंपिंग ये ऑटोमेटिक करता है। 6 जून 2021 को 9 o'clock पर ये हुआ है, 9:42 पर ये जो है ये आपको स्टैंपिंग करके दे दी है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ी देर बाद 9:43 जब हो जाते हैं, इसको जाके अगर रिफ्रेश कर देंगे एक बार और, आप इसको F2 करके एंटर कर देंगे तो ये 43 अपने आप हो जाएगा। ये जो भी क्लॉक चलती है रियल टाइम वो रिकॉर्ड करते जाता है। अगर उसको एडिट करेंगे तो चेंज अपने आप होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हैं कुछ डेट के फंक्शंस जो आपको हेल्पफुल होंगे बेसिक लेवल पर वर्किंग कर। तो हमने सम इफ एवरेज इफ काउंट इफ, सम इफ्स एवरेज इफ काउंट इफ्स, कॉन्केटिनेट के सारे ऑप्शंस ये कवर किए। अपर लोअर प्रॉपर के थ्रू हमने इसको केस का कन्वर्जन किया, और साथ में लेफ्ट राइट मिड के सहायता से एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में से हमने कैरेक्टर को किसी भी पोजीशन के, चाहे लेफ्ट से हो, चाहे मिडिल से हो, चाहे राइट से हो, उसको एक्सट्रैक्ट किया।